आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिल सके। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। मृत्यु लोक में मनुष्य ही परेशान नहीं रहते हैं, स्वर्ग लोक में देवता भी परेशान रहते हैं। आशी, आपको सुनना है क्या भगवान की कहानी? ठीक है, तो मैं सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि नारद जी नारद जी वो कौन होते हैं? वो वीणा बजाते रहते हैं और हमेशा गाते रहते हैं, भजमन नारायण नारायण नारायण। एक बार वो अपना वीणा बजाते बजाते कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। तो वहाँ पर शंकर जी अच्छी धुनी रमाए बैठे थे हैं। तो उन्होंने कहा, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो शंकर जी की धुनी खुल गई उनकी मन। उन्होंने कहा, अरे आइए आइए नारद जी आइए। और उन्होंने नारद भगवान को सिंहासन पे बिठा दिया। तो नारद जी बोले, भैया मैं मृत्यु लोक से घूम कर आ रहा हूँ। मृत्यु लोक में आदमी बड़े परेशान है। कोई का बच्चा बीमार है, कोई का पति बीमार है, कोई की पत्नी मर गई है। वो चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। आप लोग अच्छे हैं देवता लोग कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। आप बड़े आराम से कैलाश पर्वत पे बैठे रहते हो और अपने इष्ट देव का भजन करते रहते हो। तो शंकर जी ने कहा, ऐसा नहीं है। बोले, क्यों? बोले, हमारी परेशानी का कम है। उन्होंने कि आपको क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम कैलाश पर्वत से कहीं बाहर ही नहीं जा पाते। उन्होंने कहा, क्यों? आप पार्वती जी के संग घुमाया करिए कभी कभी। बोले, अरे पार्वती जी के संग हम घूमने कैसे जा सकते हैं? हमारा तो वाहन है बैल है और माँ पार्वती का वाहन है शेर। तो शेर और बैल की तो पक्की दुश्मनी होती है। शेर बैल को खा जाएगा। तो जैसे ही शेर को हमारा बैल देखता है तो वह उचकने लगता है और हमें गिरा देता है। तो हम लोग कहीं घूमने नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर आप अपने बड़े बेटे के संग घुमाया करिए, कार्तिक के संग। तो बोले, कार्तिक के संग तो मैं बिल्कुल ही नहीं जा सकता। तो नारद जी ने कहा, क्यों? बोले, मैं इसलिए नहीं जा सकता कि मेरे गले में जो काले काले सर्प पड़े है ना, और मेरे बड़े बेटे का वाहन तो आपको पता ही है कि मोर है और वो मोर को देखते ही मेरे गले से भागने लगते हैं। मैं उनको पकड़ते पकड़ते थक जाता हूँ और कभी मोर मेरे सिर उसको सांप को खा भी लेगा, तो मैं क्या करूँगा? तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है तो फिर आप गणेश जी के संग घुमाया करिए। तो उन्होंने कहा, गणेश जी के संग तो मैं बिल्कुल ही नहीं जा सकता। तो किसके साथ बिल्कुल ही नहीं जा सकते? सबके साथ ही बिल्कुल नहीं जा वो तो जा ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके वाहन ही ऐसे थे ना। गणेश जी का वाहन था चूहा और चूहे को सांप तो दौड़ के खा लेता है। तो बोले, अगर मैं कहीं गया और मेरे सांप ने चूहे को खा लिया तो मेरे बालक का तो वाहन ही मर जाएगा। इसलिए भैया मैं सब कुछ छोड़ के अपने कैलाश पर्वत पे धुनी रमाए बैठा रहता हूँ। मैं बहुत लाचार हूँ। तो नारद जी को भी बड़ा तो वो चल के क्यों नहीं जा सकते? अकेले जाने से, घूमने से क्या फायदा? वो तो अकेले ही अपने बैठे हैं। हाँ, तो सारे लोग चल के भी तो जा सकते हैं बिना किसी पे बैठे। अब वो देवता लोग हैं, वो बिना वाहन के नहीं चलते है ना। अब नारद जी ने कहा, ठीक है मैं विष्णु लोक जाता हूँ। तो नारद जी विष्णु लोक पहुँच गए, वैकुंठ लोक में। अब वहाँ भी जाके कहने लगे, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वो तो बस ही रटते ही थे। तो उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने, कि अरे नारद जी आइए आइए, आप कहाँ से होके आ रहे हैं? अरे बोले, महाराज कुछ मत पूछिए। उन्होंने कहा, कुछ तो बताइए। बोले, पहले मैं मृत्यु लोक गया था तो मृत्यु लोक के लोगों को देख के मैं इतना दुखी हो गया तो मैं कैलाश पर्वत पर चला गया और कैलाश पर्वत पे जाके मैंने देखा कि वो भी बहुत परेशान है, शंकर जी भी। आप अच्छे हैं, आप अपनी शेष सैया पर सोए हुए हैं, नाग की सैया पे सोए हुए हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, अरे हमारी परेशानी तो आपको पता ही नहीं है। उन्होंने कहा, आपको क्या परेशानी है?
बोले हमारी परेशानी ये है कि हम तो 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी लक्ष्मी जी, पर लेकिन दोनों एक संग नहीं रह सकते, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी सैया पे पड़ा और अपने इष्ट देव का भजन करता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप दोनों क्यों नहीं एक साथ रह सकते? बोले मैं आपको क्या बताऊँ? उन्होंने कहा आप कुछ तो बताइए। बोले देखो मेरे भक्त तो बहुत है, मुझे तो बहुत लोग भजते हैं, पर जब मैं उनके यहाँ जा सोचता हूँ कि उनके यहाँ पहुँच जाऊँ, कुछ दिन रहूँगा, उनको कुछ आशीर्वाद दूंगा, तो मेरी लक्ष्मी जी मेरे बिना रहती नहीं है और झट से वहाँ पहुँच जाती हैं। और जब वो वहाँ पहुँच जाती हैं तो मेरी जो है पत्नी का सब लोग आदर करने लगते हैं, मुझे सब लोग भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा देखो मैं एक आपको छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूँ। क्या होता है? वृत्तांत माने कहानी। एक बार क्या हुआ कि मेरा एक सेठ था, मेरा सेठ था, तो वो मुझे बहुत भजता था हमेशा ही, है भजमन नारायण नारायण नारायण। तो मैंने सोचा चलो इसके यहाँ कुछ दिनों रह जाता हूँ। तो मैं एक ब्राह्मण का भेष बनाकर उसके घर पहुँच गया और मैंने उससे कहा कि मैं आपको भागवत सुनाने आया हूँ। तो सेठ को बड़ी खुशी हुई और सेठ ने बड़े रूप में आयोजन कर लिया, बड़ी अच्छी कलश यात्रा निकाली है, और पहले दिन ही उसने मेरी भागवत बड़े ध्यान से सुनी। तभी लक्ष्मी माँ पहुँच गई एक बूढ़ी औरत का भेष बना के, और सेठ से कहने लगी कि बेटा मुझे पानी पिला दो। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी एक जगह में पानी लेके पहुँच गए। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं किसी के गिलास में पानी नहीं पीती, मैं तो अपने ही गिलास में पानी पीती हूँ। तो उन्होंने एक थैला में से गिलास निकाला, उन्होंने कहा इसमें पानी डाल दो। तो उसने पानी डाला तो उसने पी लिया। अब वो कहने लगी ये तो गिलास जूठा हो गया, और उसने फेंक दिया। वो गिलास काय का था? सोने का। तो सेठ जी ने झट से उठा लिया। अब तो दूसरे दिन की कथा हुई तो सेठ जी कथा वथा तो भूल गए और सोचते रहने लगे वो बूढ़ी माँ आज कथा सुनने आएगी का, वो बूढ़ी माँ आज कथा सुनने आएगी का। तो जैसे ही बूढ़ी माँ आई तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी बहुएं और सेठ सब पानी ले लेके पहुँच गए। तो बोले लक्ष्मी जी ने सबका पानी पिया और खूब सारे गिलास फेंक दिए। और तीसरे दिन तो सारे भक्त पानी ले लेके पहुँच गए। वो बूढ़ी माँ आएगी और मेरा पानी पिएगी और मुझे सोने का गिलास मिलेगा। तो सब बूढ़ी माँ को पानी पिलाने में लग गए और मेरी कथा तो कोई ने नहीं सुनी। तो बोले 7वें दिन तक तो ऐसा हुआ कि मैं मंच पे अकेला बैठा था, वहाँ कोई नहीं था। सब बूढ़ी माँ को पानी पिला रहे थे हैं और अपने गिलास समेटते जा रहे थे। तो मैंने अपना बिस्तर बोरिया वहाँ से उठाया और मैं आके अपनी सेज सैया पर लेट गया। तब से मैं इस सेज सैया पर लेटी हूँ और यहीं रहता हूँ, क्योंकि उनकी चलती है, मेरी मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है ना। तो विष्णु भगवान की परेशानी सुन के नारद जी को बड़ा दुख हुआ और नारद जी कहने लगे मैं ही सबसे अच्छा हूँ कि मैं तो सिर्फ भगवान को भजता रहता हूँ। भजमन नारायण नारायण नारायण। आशी हमारे संग भगवान का भजन करो ना। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कहानी अच्छी लगी?